शांति। आज 7 तारीख की मुरली है। सभी तरफ महाशिवरात्रि पर्व की धूम है। कई दिनों से बाबा स्मृति दिला रहे हैं, महाशिवरात्रि पर्व धूमधाम से मनाना है। तो उस परम पिता सर्वशक्तिमान शिव बाबा की याद में आज की मुरली सुनेंगे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप का कर्तव्य है कांटों के जंगल को खलास कर फूलों का बगीचा बनाना। इसे ही नंबर 1 फैमिली प्लानिंग हो जाती है। बाबा क्या करते हैं, कांटों के जंगल अर्थात जो हमारे दुख देने वाले संस्कार हैं, कांटों जैसे संस्कार हैं, उसको बहुत ही मीठा, बहुत ही श्रेष्ठ स्वभाव बनाते हैं। आज की मुरली से प्रश्न है, फैमिली प्लानिंग का फर्स्ट क्लास शास्त्र कौन सा है और कैसे है? उत्तर है गीता है फैमिली प्लानिंग का फर्स्ट क्लास शास्त्र, क्योंकि गीता द्वारा ही बाप ने अनेक अधर्म विनाश कर एक धर्म स्थापन किया। गीता में ही भगवान के महावाक्य हैं, काम महाशत्रु है। जब काम शत्रु पर जीत पा लेते हो तो फैमिली प्लानिंग स्वतः हो जाती है। ये एक बाप का ही काम है, किसी मनुष्य का नहीं है। तो ये जो श्रेष्ठ श्रीमत देना संसार में केवल एक परमात्मा ही दे सकता है, और उस पर चलने की शक्ति भी देता है, जिससे क्या होता है, दैवी संस्कार बनते हैं। ओम शांति। शिव भगवान वाच। बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं, इस दुनिया को तो आसुरी दुनिया जरूर कहेंगे, नई दुनिया को दैवी दुनिया कहेंगे। दैवी दुनिया में मनुष्य बहुत थोड़े रहते हैं। कितनी संख्या होती है सतयुग में? सतयुग के आरंभ में 9 लाख। अब यह राज भी किसको समझाना चाहिए? जो फैमिली प्लानिंग के मिनिस्टर होते हैं उनको समझाना चाहिए। दुनिया में चाहते हैं कि देखो, लोगों के पास घर नहीं है, खाने को नहीं है। उसका कारण क्या है? जो जनसंख्या बढ़ी हुई है। तो बाबा ने बोला, उन्हें समझाओ। बोलो, फैमिली प्लानिंग की ड्यूटी तो गीता के कथन अनुसार एक बाप की ही है। गीता को तो सब मानते हैं, गीता है ही फैमिली प्लानिंग का शास्त्र। गीता से ही बाप नई दुनिया की स्थापना करते हैं। ये तो ऑटोमेटिक ड्रामा में उनका पार्ट नुदा हुआ है। बाप ही आकर के आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, अथवा प्योर नेशनलिटी की स्थापना करते हैं। राम राज्य है ना, कौन लाता है? परमपिता परमात्मा ही लेके आते हैं। गीता के वादे के अनुसार अपने को देवी देवता धर्म का ही कहेंगे। गीता में भगवान साफ कहते हैं कि मैं आता हूँ एक धर्म की स्थापना करने, बाकी अनेक सब धर्मों का विनाश करने। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृता धर्म स्थापनार्थाय संभवामि संगम युगे। है ना। तो बाबा अधर्म का विनाश करने और एक धर्म, कौन सा धर्म? सुख शांति प्रेम पवित्रता का धर्म, केवल एक परमात्मा ही स्थापन करते हैं। तो इससे फैमिली प्लानिंग हो जाती है। सारी सृष्टि पर जय जयकार हो जाएगी और एक आदि सनातन धर्म की स्थापना हो जाएगी। अब तो बहुत मनुष्य होने के कारण किचड़ा हो पड़ा है। वहाँ के जानवर पंछी आदि सब फर्स्ट क्लास होंगे, जो देखते ही दिल खुश हो जाए। डरने की बात नहीं। बाबा बोलते हैं, कई बार बोला है कि वहाँ पे जो भी पंछी भी होंगे, पशु पंछी, वो भी सुखदायी होंगे। है ना। अभी तो जैसे सांप, मच्छर, शेर, है ना। तो बाबा ने बोला, कोई भी ऐसे नहीं, कोई डरने वाले प्राणी या जीव होंगे। वहाँ पर दुनिया बहुत ही फर्स्ट क्लास होगी। बाप बैठ समझाते हैं, तुमने मुझे बुलाया है कि आकर के फैमिली प्लानिंग करो, अर्थात पतित फैमिलीज को वापस ले जाओ और पावन फैमिली की स्थापना करो। तुम सब कहते थे बाबा आकर पतित दुनिया खलास कर नई पावन दुनिया बनाओ। है ना। भगवान को यही पुकारते हैं ना, पतित पावन सीताराम भगवान आ जाओ। ये बाप की प्लानिंग है। देखने से ही दिल खुश हो जाए। है ना। कितना स्वर्ग की कितनी महिमा है ना। देखते ही दिल खुश हो जाए। लक्ष्मी नारायण को देखने से तुम्हारी दिल खुश हो जाती है। वहां तो यथा राजा रानी तथा प्रजा सब फर्स्ट क्लास होते हैं। तो ये फैमिली प्लानिंग की युक्ति ड्रामा में नूंदी हुई है। तुम बच्चों को समझाना है, पारलौकिक बाप तो सतयुगी प्लानिंग फर्स्ट क्लास करते हैं, कांटों के जंगल को ही खलास कर देते हैं।
इस सारे बम्बोर को आग लग जाती है। यह धंधा तो बाप का ही है, तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, कितनी भी मेहनत करो सक्सेसफुल कोई हो ना सके, है ना। द्वापर से कितनी कोशिश करी, कितने धर्म स्थापक आए, है ना, वेद शास्त्र के माध्यम से, है ना, शंकराचार्य, महात्मा गांधी, जो महान आत्माएं, सबने क्या कोशिश करी कि श्रेष्ठ संसार बने, लेकिन भगवान बोला बाबा के अलावा ये कोई कार्य कर नहीं सकता है। बाप कहते हैं जिस काम विकार को तुम अपना मित्र समझते हो वह तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। बहुत हैं जो उनके मित्र बन जाते हैं। बाप ऑर्डिनेंस निकालते हैं, तुम इस पर विजय पहनो, है। बाबा क्या बोलते हैं, इस पर विजय पहनो, तुम समझाओ। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, विचारों को पता नहीं कि फैमिली प्लानिंग कैसे हो रही है, ये तो कल्प कल्प बाप करते हैं ड्रामा अनुसार। ड्रामा में जो नोंद है उसके अनुसार ही स्थापना होती है। सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, इसमें फिक्र की बात नहीं। बाप प्रैक्टिकल में ये काम कर रहे हैं। वो लोग कितना माथा मारते हैं, एजुकेशन मिनिस्टर को भी समझाओ, है ना। अभी एजुकेशन विभाग में भी काम हो ना, वैल्यू एजुकेशन के लिए, तो बाबा उनको भी समझाओ अभी के कैरेक्टर कितने खराब हैं, देवताओं के कैरेक्टर कितने अच्छे थे। तुम बेपरवाह होकर वाणी चलाओ, बोलो ये कोई तुम मिनिस्टर का काम नहीं है, ये तो ऊंचते ऊंच बाप का काम है। इन देवताओं के राज्य में एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा थी, कितने थोड़े मनुष्य थे, परंतु ऐसी युक्ति से बोलना बहुत थोड़ों को आता है। वह रुआब नहीं रहता है, उन्हों को लक्ष्मी नारायण का चित्र दिखाना चाहिए। ये फैमिली प्लानिंग बाप ने की थी, अब फिर कर रहे हैं, इनके राज्य की स्थापना हो रही है। बाबा ने कहा है यह लक्ष्मी नारायण का चित्र हमेशा फ्रंट में रखो और बत्तियां आदि खूब लगाओ। प्रभात फेरी में यह ट्रांसलाइट का चित्र हो जो एकदम क्लियर कोई भी देख सके। इसका चित्र लक्ष्मी नारायण का, क्योंकि हमारा उद्देश्य ही, हमारा एम ऑब्जेक्ट है इनके जैसा बनना। तो बाबा बोलो बोलो यह फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, यथा राजा रानी तथा प्रजा, डीटी डायनेस्टी स्थापन हो रही है ना, देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है, बाकी सब विनाश हो जाएंगे। तुम कहते भी हो कि हे पतित पावन आओ हमको पावन बनाओ, सो तो बाप ही बना सकते हैं। एक देवी देवता धर्म ही पावन होता है, बाकी सब खत्म हो जाते हैं। बोलो शिव बाबा के हाथ में ही ये प्लानिंग है। सतयुग में ये प्लानिंग हो जाती है, वहाँ है ही देवता वंश शूद्र होते नहीं, ये तो बड़ी फर्स्ट क्लास प्लानिंग है। बाकी सब धर्म क्या हो जाता है, खलास हो जाते हैं। इस बाप की प्लानिंग को आकर समझो। तुम्हारी ये बात सुनकर तुम पर बहुत कुर्बान जाएंगे। ये मिनिस्टर आदि निर्विकारी प्लानिंग बना कैसे सकते हैं, जो खुद विकारी है वो निर्विकारी प्लानिंग कैसे बना सकता है ना, वो तो बाबा ही बनाते हैं। बाकी सब धर्म खलास हो जाएंगे। बाप जो ऊंच तो ऊंच भगवान है वह आते हैं प्लानिंग करने, बाकी सब अनेक धर्मों को खलास कर देते हैं। ये बात है ही बेहद के बाप के हाथ में, पुरानी चीज को नया बना देते हैं, इसलिए इसको जादूगर भी कहते हैं। कैसे बनाता है बाप, नई दुनिया की स्थापना कर पुरानी का विनाश कर देते हैं। ड्रामा में नूंद समझाना चाहिए। कैसे समझाना है कि बहनों और भाइयों, इस सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत को तुम नहीं जानते हो, बाप बतलाते हैं। इसलिए उसको क्या बोलते हैं, त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी, है ना। शिवलिंग पे जो 3 लाइनें है उसी का आदि मध्य अंत के ज्ञाता, तो बाबा ही बता सकता है, क्योंकि वो जन्म मरण से परे है, सब चक्रों से परे है। तो बाबा बोलते हैं कि वही आकर आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। सदगति दाता बाप ही है। सदगति अर्थात, सदगति किसको बोलेंगे, सतयुगी मनुष्य। पहले पहले ये देवी देवता बहुत थोड़े थे, फर्स्ट क्लास धर्म था। बाबा फूलों की फर्स्ट क्लास प्लानिंग बनाते हैं। काम तो महाशत्रु, आजकल तो इनके पिछाड़ी प्राण भी दे देते हैं। कोई की किसके साथ दिल होती है, माँ बाप शादी नहीं कराते तो बस घर में ही हंगामा मचा देते हैं। ये है गंदी दुनिया, सब एक दो को कांटा लगाते रहते हैं। सतयुग में तो है फूलों की वर्षा। तो ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करो, बाबा इशारा देते रहते हैं, तुम इसको रिफाइन करो। बाबा जो बता रहे हैं उसको चिंतन करो, है ना, उसको समझो, है ना। बाबा ने जो काम दिया है, जैसे स्कूल में भी टीचर पढ़ा देता है, लेकिन उसको फिर ढंग से समझना और उसकी प्रैक्टिस करना वो हमारे हाथ में है। तो बाबा ने बोला उसके ऊपर विचार सागर मंथन करो।
चित्र भी भिन्न भिन्न प्रकार के बनाते हैं। ड्रामा अनुसार जो कुछ होता है वह ठीक है, किसको समझाना भी बहुत सहज है। सबका ध्यान बाप की तरफ खिंचवाना है, बाप का ये काम है। अब बाप ऊपर में बैठा हुआ है, ये काम करेगा नहीं। कहते भी हैं जब धर्म की गिलानी होती है, असुरी राज होता है, तब तब आकर इन सबको खलास कर दैवी राज की स्थापना करता हूँ। मनुष्य तो अज्ञान की नींद में सोए पड़े हैं, ये सब विनाश हो जाएगा। है ना, किसका चित्र है? कुंभकर्ण का, है ना। कितना भी जगाने की कोशिश करी लेकिन सोया हुआ है। जो निर्विकारी बनते हैं उनकी फैमिली आकर राज करती है। गायन भी है ब्रह्मा द्वारा स्थापना। किसकी स्थापना? नई दुनिया की। ये प्लानिंग हो रही है। ब्रह्मा कुमार कुमारियां पवित्र बनते हैं तो उनके लिए जरूर पवित्र नई दुनिया चाहिए। यह पुरुषोत्तम संगम युग बहुत छोटा है। कितने साल का है? 100 वर्ष का छोटा सा संगम युग। कितने वर्ष निकल गए, है ना? 88 साल से परमात्मा इस धराधाम पर आकर ज्ञान दे रहे हैं। इतने थोड़े समय में कितनी अच्छी प्लानिंग कर देते हैं। बाप सबका हिसाब किताब चुकतू कराए अपना घर ले जाते हैं। कितना सारा किचड़ा वहाँ नहीं ले जाएंगे, छीछी आत्माएं जा न सकें, इसलिए बाप आकर गुलगुल बना ले जाते हैं। ऐसे इसी बातों पर विचार सागर मंथन करो। तुम रियलाइज करते रहते हो। बाबा कहते हैं मैं एक धर्म की स्थापना कराने तुमको रिहर्सल करा रहा हूँ। किस चीज की रिहर्सल? है ना, सतयुगी देवी देवता कैसे होंगे, है ना, सभी विकारों से मुक्त, सत्य, है ना, आत्माभिमानी, उसी की बाबा प्रैक्टिस करा रहा है। ये फैमिली प्लानिंग किसने की? बाप कहते हैं मैं कल पहले आकर अपना कार्य कर रहा हूँ। पुकारते हैं पतित फैमिली से बदल पावन फैमिली स्थापन करो। इस समय सब है पतित। शादियों पर लाखों खर्चा करते हैं, कितना साधमाना करते हैं और ही पावन से बदल पतित बन जाते हैं। तुम बच्चों को अब ये ईश्वरी धंधा करना चाहिए, सबको समझाना चाहिए। सब आसुरी नींद में सोए पड़े हैं, उनको जगाना चाहिए। गोरा बनकर औरों को भी बनाए तो बाप का प्यार भी जाए। सर्विस नहीं करेंगे तो मिलेगा क्या, है ना। बाबा ने बोला प्रजा नहीं बनाए तो राज किस पे करेंगे। कोई बादशाह बनते हैं तो जरूर कोई अच्छे कर्म किए हैं, ये तो कोई भी समझ सकते हैं। ये राजा रानी हैं, हम दास दासियां हैं, तो जरूर आगे जन्म में कर्म ऐसे किए हैं। बुरे कर्म करने से बुरा जन्म मिलता है। दुनिया में भी देखते हैं ना, कोई बहुत ही अच्छे घर में जन्म लेता है, कोई बहुत ही गरीब घर में जन्म लेता है। उसका आधार क्या है ना। हमारा जन्म किस पे निर्भर करता है कि हमने पुराने जन्म में क्या कर्म किए, उसके आधार पर ये जन्म मिला। अभी इस जन्म में जो कर्म करेंगे उसके आधार पर दूसरा जन्म मिलता है। कर्म गाए जाते हैं, जितना जो अच्छा कर्म करता है वो ऊंच पाते हैं, ऊंच कर्मों से ऊंच बनते हैं। अच्छे कर्म नहीं करते तो झाड़ू लगाते हैं, भरी ढोते हैं। कर्मों का फल तो कहेंगे ना, कर्मों की थ्योरी चलती है। श्रीमत से अच्छे कर्म होते हैं। कहाँ बादशाह, कहाँ दास दासियां। बाप कहते हैं अब फॉलो फादर मेरी श्रीमत पर चलेंगे तो ऊंच पद पाएंगे। बाप साक्षात्कार भी कराते हैं। ये मम्मा बाबा बच्चे इतने जो ऊंच बनते हैं, ये भी कर्म है ना। बहुत बच्चियां कर्मों को समझती नहीं है। पिछाड़ी में सबको साक्षात्कार होगा। अच्छी तरह पढ़ेंगे लिखेंगे तो नवाब बनेंगे, रूलेंगे पीलेंगे तो होंगे खराब, है ना। दुनिया में भी बोलते हैं ना, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। तो ऐसे बाबा बोलते हैं जितना प्यार से, है ना, नियमित रूप से समझ के बाबा जो पढ़ाई पढ़ा रहा है वो पढ़ते हैं, होमवर्क करते हैं, तो उसका पद भी ऊंचा मिलता है। ये तो उस पढ़ाई में भी होता है। भगवान आज इस समय सारी दुनिया काम चिता पर जल मरी है। कहते हैं स्त्री को देखने से अवस्था बिगड़ती है। वहां तो अवस्था ऐसे नहीं बिगड़ेगी। कहाँ? सतयुग में। बाप कहते हैं ना रूप देखो ही नहीं। बाबा ने क्या लक्ष्य दिया? तुम आत्मा भाई भाई हो, बड़ी मंजिल है। विश्व का मालिक बनना है। कभी किसकी बुद्धि में नहीं होगा कि ये लक्ष्मी नारायण है विश्व के मालिक, कैसे बने। बाप कहते हैं मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। ये लक्ष्मी नारायण सर्वगुण संपन्न थे। आजकल जिनका तुम नया ब्लड समझते हो क्या करते रहते हैं? क्या गांधी जी ये सिखा कर गए, है ना। यूथ में कितनी शक्ति होती है, नया खून बोलते हैं, लेकिन अपनी ऊर्जा कहाँ लगाते हैं। राम राज्य बनाने की भी युक्ति चाहिए। ये तो बाप का ही काम है। बाप तो एवर पावन है, तुम फिर 21 जन पावन लेकर 63 जन्म, है ना, पतित बनते हो ना। द्वापर से हमारी
पतितपना आ जाता है। समझाने में इतना मस्त बनना चाहिए। बाप बच्चों को समझाते रहते हैं, बच्चे पावन बनो। ऐसे हमें भी बहुत ही मौलाई मस्ती में, बावन बोला ना कि मिनिस्टर से भी मिलो तो उनको भी कितने नशे से समझाओ कि करेक्टर सुधारने का काम केवल बाबा ही कर सकता है। अच्छा, बावन बोला मीठे मीठे सिखला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है, अपनी अवस्था एक रस बनाने के लिए किसी के भी नाम रूप को नहीं देखना है। क्या देखना है फिर? भाई भाई को देखो, दृष्टि को पावन बनाओ, समझाने में रुआ धारण करो। रुआ माने नशा, है ना, कि हम किसकी बात बता रहे हैं, किसने हमको बताया। बाप का प्यार पाने के लिए बाप समान धंधा करना है। जो असुरी नींद में सोए हैं उन्हें जगाना है, गोरा बनकर दूसरों को बनाना है। वरदान है, अपने सरल स्वभाव और शुभ भाव द्वारा भोलानाथ बाप के प्यार का अनुभव करने वाले आकर्षण मूर्त भाव। किस पे राज्य होता है भगवान भोलानाथ? अपना सरल स्वभाव, शुभ भाव, दो चीजें चाहिए, सरल भाव और शुभ भाव द्वारा भोलानाथ बाप के प्यार का अनुभव करने वाले आकर्षण मूर्त भाव। भोलानाथ बाप को सबसे प्रिय कौन है? भोले बच्चे, है ना। भोले माने अंदर बाहर साफ, है ना, सत्य, इसलिए सत्यम शिवम सुंदरम, जो अंदर वही बाहर, सफाई। भोले अर्थात जो सदा सरल स्वभाव, शुभ भाव और स्वच्छता संपन्न, मन और कर्म दोनों में सच्चाई और सफाई वाले हैं। सच्चाई भी हो, सफाई भी हो, ऐसे बच्चे आकर्षण मूर्त बन बाप को भी अपने ऊपर आकर्षित करते हैं। भोलानाथ बाप ऐसे सरल स्वभाव भोले बच्चों के गुणों की माला सिमरन करते हैं। भगवान को भोलापन प्यारा है। आप बच्चों ने अपने भोलेपन से भगवान को मोह लिया, उन्हें अपना बना लिया, है ना। कैसे बनाया? अपने भोलेपन से। बाबा मैं जो हूँ, जैसा हूँ, आपका हूँ। स्लोगन है, अपने चेहरे और चलन से गुण व शक्तियों की गिफ्ट बांटना ही शुभ भावना, शुभ कामना है। क्या है स्लोगन? अपने चेहरे और चलन से गुण व शक्तियों की गिफ्ट बांटना ही शुभ भावना, शुभ कामना है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। अच्छा, ओम शांति। अभी हम प्यारे बाबा को यथार्थ प्रीति याद करते। बाबा ने कहा, बाप से, परिवार से और सेवा से जिसको प्यार होता है वह मेहनत से छूट जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले अपने आप को चेक करेंगे कि वास्तव में मैं सर्व बंधनों से मुक्त हूँ, सर्व समस्याओं से मुक्त हूँ। बाबा ने जैसा कि आज बताया कि खुद चिल्लाने वाले नहीं, खुद मांगने वाले नहीं, बाकी दूसरों को बचाने वाले, दूसरों को देने वाले, दाता वरदाता के बच्चे हैं हम, सभी को देने वाले। तो देखेंगे अपने आप को, अपने असली स्वरूप को। मैं दिव्य गुणधारी देवता हूँ। मेरे अंदर एक एक शक्ति और एक एक गुण भरपूर है। अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। मैं सर्व गुणों से संपन्न हूँ, मैं सर्व शक्तियों से संपन्न हूँ। देखेंगे अपने संपूर्ण स्वरूप को। मैं 16 कलाओं से सजी हुई हूँ। भक्तों की लाइन मेरे सामने है, भक्तों की भीड़ मेरे सामने है। मैं एक एक भक्त की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली हूँ। जो जिस देवता की, जो जिस इष्ट देव की पूजा करते हैं, उन्हीं इष्ट देव का मैं साक्षात्कार कराने वाली दिव्य गुणधारी देवता हूँ। मेरे अंदर
सर्व शक्तियां हैं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मेरी प्रकृति से निकलती हुई रंग बिरंगी किरणें चारों तरफ के वातावरण को शक्तिशाली बना रही हैं। परम धाम से शिव बाबा की शक्तिशाली किरणें निकल के मेरे शरीर के चारों तरफ मेरे शरीर रूपी वस्त्र को ढक लिया है। मैं लाइट की किरणों में ढकी हुई हूँ। कोई भी मेरे सामने आता है वह भरपूर होकर के जाता है, क्योंकि मैं हमेशा शिव बाबा के पास हूँ और शिव बाबा मेरे पास है। ओम शांति।